हेलो एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। टुडेज टॉपिक इज़ कैलेंडर। तो आज हम लोग कैलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे डेट्स निकाल रहे हैं और प्रेजेंट का कैलेंडर क्या है, कैसे लीप ईयर कैलकुलेट कर रहे हैं, किसमें हमारी फरवरी 29 डेज़ की रहती है और कैसे हम ये पता लगाएंगे कोई हमारा डेज लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एक साल में दिन कितने होते हैं। एक साल में दिन होते हैं 365, 365 डेज, 5 घंटे 48 मिनट और 47 से ही 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे, उनके सोल्यूशन भी डिस्कस करते रहेंगे और जो भी चीज़ें क्वेश्चंस में आएंगी उनको हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होगा उस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर थ्योरी बताने लगेंगे तो फिर थ्योरी बताते रहेंगे, क्वेश्चंस फिर नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी डिस्कस करते चलेंगे। तो एक साल में कितने दिन हुए? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1 घंटे 2 सेकेंड। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं 6 घंटे के। ठीक है, नेक्स्ट साल में फिर 6 घंटे और मिल जाएंगे, इसके नेक्स्ट वाले में फिर 6 घंटे और मिल जाएंगे। ठीक है, फिर एक साल में 6 घंटे और मिल जाएंगे। तो टोटल हमें 4 साल में कितने मिल गए? एक्स्ट्रा 24 घंटे। ठीक है, इसीलिए जो हमारी फरवरी होती है वो 29 डेज़ की होती है और जो 24 घंटे मिले हैं इसको कहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं? फरवरी में। ठीक है, 4 साल में आता है 29 डेज़। ठीक है, तो ये इसको फरवरी में एडजस्ट कर देंगे। तो एक चीज़ और नोट कर लो जिसका क्वेश्चन में हम लोग आगे यूज़ करेंगे। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेडनेसडे, 4 मतलब थर्सडे, 5 मतलब फ्राइडे, 6 मतलब सैटरडे। ठीक है, इसको भी नोट कर लो ये सारी चीज़ें। इसका हम लोग आगे वाले कैलेंडर में यूज़ करेंगे। आगे जब डेट निकालेंगे तो हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसमें ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग लीप ईयर और सिंपल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सबसे पहले डिस्कशन यही करेंगे, लीप ईयर और सिंपल ईयर वाला। देखो, एक साल में दिन होते हैं 365। ठीक है, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 35। ठीक है, और 7 दूनी 14। और लीप ईयर में होते हैं 366। इसको 7 से भाग कर लेंगे, 35 और ये 7 दूनी मतलब 2। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि एक्स्ट्रा डेज इन लीप ईयर कितने हो गए? 2। और एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने हो गए? 1। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, कितना है? एक साल में 365 दिन होते हैं भाई, 7 से भाग कर लिया, 52 सप्ताह हो गया। मतलब एक्स्ट्रा क्या बच रहा है? 1। ठीक है, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग कर लिया, एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं? 2। तो वही हमने लिखा है, एक्स्ट्रा डेज इन लीप ईयर कितने हैं? 2 और एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने हैं? 1। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, एक 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे लिख करके 96 97 98 99 और 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सभी लोग जानते होंगे कि लीप ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडिंग फैक्टर हमारा होता है 4। जैसे कि हमें 1904, 1908, 1900, ठीक है, 1913 से निकालना है। तो वही 4 से चेक करते हैं, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है, देन वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 4 की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने
पहले की क्लास में डिस्कस करी हुई हैं। तो मतलब कि ये लीप ईयर होगा, ठीक है। और ये 1908 ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी लीप ईयर होगा। और 1900 ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी लीप ईयर होगा। और हमारा 1913 1913 ये लीप ईयर नहीं होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमारा ये भी लीप ईयर नहीं होगा। ये 4 से डिवाइड है बट लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि सेंचुरी ईयर के केस में हमारा डिवाइडिंग फैक्टर 4 ना होकर 400 हो जाता है। अब हमें 2 फैक्टर मिल चुके हैं, 4 और 400, ठीक है। हमें कभी 4 यूज़ करना पड़ेगा, कभी 400 यूज़ करना पड़ेगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कब हमें 4 यूज़ करना है, कब हमें 400 यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 400 हम कब यूज़ करेंगे। हम सेंचुरी ईयर के केस में जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000, 1500, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरह के जितने भी ईयर रहेंगे उसके लिए हमारा डिवाइडिंग फैक्टर 400 रहेगा। ये सेंचुरी ईयर के केस में होगा, ठीक है, सेंचुरी ईयर के केस में, ठीक है। अब बाकी उसके अलावा नॉर्मल आपका ये 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। अब देखो जैसे 1900 आ गया तो ये सेंचुरी ईयर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर हमारा क्या है 4, इसके लिए क्या है 4, बट इसके लिए डिवाइडिंग फैक्टर क्या है 400, इसके लिए क्या नॉर्मल 4, ठीक है। तो आपको पता 4 से डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या है, ये लीप ईयर हो, ये भी लीप ईयर हो गया। ये लीप ईयर नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अब जैसे इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, हमें पता करना है 1 से लेकर 100 सालों के बीच में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब सबको पता है कि 4, ये भी 4 से डिवाइड है, 8 डिवाइड है, तो इसमें कितने लीप ईयर हो जाएंगे, इसमें लीप ईयर हो जाएंगे आपके 96 तक कैलकुलेट करेंगे। अगर 100 तक कर लेंगे तो 25 हो जाएंगे, बट 100 के लिए डिवाइडिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 400, ये तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लीप ईयर में कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरह से टोटल हो गया 24, और इसमें सिंपल ईयर कितने हो गए 100 सालों में, भाई 100 सालों में अगर 24 लीप ईयर है तो बचे कितने 76 क्या हो जाएंगे सिंपल ईयर हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा डेज अभी हमने कितने निकाले थे लीप ईयर में, एक्स्ट्रा डेज इन लीप ईयर थे, कितने आए थे 2, और एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने आए थे, एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने आए थे 1, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, तो अगर लीप ईयर 24 है 100 सालों में तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे, तो एक्स्ट्रा डेज इन लीप ईयर, इसके लिए देखो कितने आ जाएंगे 24 के लिए 24 × 2 हो जाएंगे, मतलब 48, और एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे, सिंपल ईयर कितना हो जाएगा 76 × 1 कितना हो जाएगा 76, इसको ऐड कर लेंगे 124, ठीक है। 124 आ गया, 124 को क्या करेंगे 7 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 7 49, मतलब आ गया 5। तो 100 सालों में दिन आए एक्स्ट्रा 5, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हो जाए कितना 101, 201, ठीक है, 301, 101, 102, 103, ठीक है, इस तरह से हो जाए, और इस तरह से चलता रहे कहाँ तक 200 तक, ये इस तरह से चलता चलता इसको पहुंचा दो कहाँ तक 199, 200 तक, ठीक है। इसमें कोई पूछे तो इसके लिए भी सेम वही चीज़, लीप ईयर कितना होगा 104 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते जो 200 होगा उसको हम लोग क्या करेंगे लीप ईयर में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर के लिए हमारा फैक्टर डिवाइडिंग फैक्टर 4 ना होकर क्या हो जाता है 400, ठीक है। तो उसके लिए भी अगेन यही कैलकुलेशन, उसमें भी कितने आ जाएंगे 5 ही निकलेंगे, ठीक है। तो मतलब कि 100 सालों में 5, तो 200 साल में कितने हो गए,
भाई 500 साल में, 200 साल में, 5 5 10, मतलब 7 से भाग कर देंगे, कितना आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3। अगेन इसको करेंगे 201, 202, 203, 204 और 299, 300। उसके लिए भी सेम फिर से ही कैलकुलेशन मिलेगा, ठीक है। तो 100 सालों में 5, 200 साल और तो 300 साल में कितने मिलेंगे, 5 5 10 5 15, 15 मिलेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। 400 साल के लिए देखेंगे कितना आएगा। 400 साल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 301, 302, 303, 304, ठीक है। और ऐसे करते करते यहाँ हो गया आपका 399, यहाँ पे कितना हो गया 400, ठीक। अब हमारा इसमें देखो क्या हो रहा है कि 400 साल में जो 400 है, जैसे हम लोग 400 पे पहुँच रहे हैं तो 400 से डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, तो इसमें लीप ईयर कितने हो जा रहा है 25, और सिंपल ईयर कितने हो जा रहे हैं 75 हुए जा रहा है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन अलग आएगा, इसका कैलकुलेशन देख लो, यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आएगा इसमें 25 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 50, 75 इंटू 1 ये हो जाएगा 75, टोटल आ गया 125। और 125 का मतलब कितना है, इसको 7 से भाग कर लेंगे, 5 7 7 49, मतलब 15 6, ठीक है। 5 इसमें मिले, 5 इसमें मिले, 5 इसमें मिले। अब 400 साल की बात करते हैं, 100 साल में 5 मिल रहे हैं, ठीक है। फिर अगले 100 साल में फिर 5 मिल गए, फिर अगले 100 साल में फिर 5 मिल गए, तो 15 हो गए। और लास्ट वाले 100 साल में कितने मिल रहे हैं 6, तो 15 6 21, और 7 से भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। इसीलिए हमारा जो कैलेंडर होता है वो 400 साल में रिपीट करता है, ठीक। अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करता है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि हमारा जो कैलेंडर है वो 400 ईयर बाद रिपीट करता है, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 10 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा, ठीक है। तो 10 जनवरी 2010 को क्या पड़ेगा, देखो अभी ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, अभी कैलेंडर में चेक करने की जरूरत नहीं कि 10 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा था कि नहीं पड़ा था। ये बस मैं अभी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ कि जिससे कि हम लोग का थोड़ा हाथ सेट हो जाए और थोड़ा हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकें कि कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जो अभी करंट में कैलेंडर चल रहा है उसकी बात हम अभी करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस कराने के बाद में, ठीक है। ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि मान लो 10 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा, एज्यूम करने के लिए कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आज संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन एज्यूम करो, वो तो अपने ऊपर है। जैसे इन्होंने एज्यूम कर लिया कि 10 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा, तो 10 जनवरी 2010 को क्या पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाएंगे हम, 3 स्टेप में करेंगे सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले ईयर का डिफरेंस ले लेंगे, 2010 माइनस 2001 कितना हो जाएगा, ईयर का डिफरेंस 10 में से 1 गया, कितना हो गया 9, ठीक है। और 4 से भाग कर लेंगे, ठीक। पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 9 को और इस 2 को आपस में ऐड कर लेंगे, 11 आ गया। और थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, 11 को 7 से भाग कर लेंगे, कितना आ गया 4। अब मंडे में 4 ऐड कर देंगे, कितना हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, बस हमारा यही आंसर आ गया फ्राइडे। बाकी में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ही है। ईयर का डिफरेंस ले लिया 9, 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8, ठीक है। 9 इसको, ये 9 और ये 2 इसको ऐड कर लिया, 9 to 11 और 7 से भाग कर लिया, कितना आ गया 4, ठीक है। अब कुछ लोग को इसमें कन्फ्यूजन है कि 4 से भाग क्यों किया है, लीप ईयर निकालने के लिए। भाई कितने लीप ईयर पड़ेंगे, मान लो इसमें 2 लीप ईयर, मतलब 2 लीप ईयर पड़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर ले रहा हूँ। सबसे पहले लीप ईयर कैलकुलेट करेंगे, मतलब 9 डिफरेंस आ गया तो 4 से भाग कर लेंगे, ठीक है, लीप ईयर निकालने के लिए।
लीप ईयर कैलकुलेशन के लिए लीप ईयर कैलकुलेशन पहले करेंगे। ठीक, 4 दूनी 8 कितना आ गया 1। अगर हमारे 9 साल में 2 लीप ईयर हैं तो सिंपल ईयर कितने हो गए भाई? 2 लीप ईयर है, सिंपल ईयर कितना होगा 7 हो गया। तो इससे हमें पता चला लीप ईयर हमारे आए हैं 2 इसमें, और सिंपल ईयर कितने आए हैं 7। ठीक, अब मैं क्या करूँगा उसमें एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट करूँगा। तो एक्स्ट्रा डेज इन लीप ईयर कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2 4, और एक्स्ट्रा डेज इन सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे 7 गुणे 1 7, और 7 4 टोटल हो गया 11। एक्स्ट्रा डेज कितने निकल के आए 11। अब हमें पता करना है कि कौन सा दिन था, तो 7 से फिर भाग कर लेंगे भाई, तो कितना आ गया 4, और 4 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो मतलब जो ये 4 होगा मंडे में ऐड कर लेंगे, मंडे +4 फ्राइडे। इतनी सारी चीज़ें ना करनी पड़े इसलिए हम डायरेक्ट इसको बस माइनस करके 4 से भाग करके ऐड करके निकाल दिया गया। ठीक है, तो भाई डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। हर स्टेप में इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि कह रहा है 15 अक्टूबर 1941 को संडे पड़ा। ठीक, 15 अक्टूबर 1961 को पूछ रहा क्या पड़ेगा। 15 अक्टूबर 1961 को क्या पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। डिफरेंस कितना आ गया 20, 4 से भाग कर लिया, कितना हो गया 4 पंचे 20। ठीक, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है 20 5 25। थर्ड स्टेप क्या है 25 को भाग कर देंगे, 7 या 21 आया 4, और संडे +4 क्या हुआ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 1911 को फ्राइडे पड़ा। ठीक है, तो कह रहा है 18 जुलाई 1951 को क्या पड़ेगा। अगेन वही चीज़, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आया 40। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 धाम 40 मतलब। ठीक है, सेकंड स्टेप 40 10 50, और 50 का मतलब 7 से भाग कर देंगे, 7 7 49 मतलब 1 आया, और 1 का मतलब क्या हुआ फ्राइडे +1 सिंपल सैटरडे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारा कुछ चेंज हो जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कुछ चेंज इस तरीके का। देखो ये क्वेश्चन चेंज है 10 जनवरी 2001 को मंडे पड़ा, तो कह रहा है 5 अप्रैल 2010 को क्या पड़ेगा। 5 अप्रैल 2010 को क्या पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये कुछ डिफरेंस है क्योंकि देखो इसमें डेट चेंज हो गई है। ठीक है, पहले वाले से कुछ अलग आ रहा है, तो सिंपल सा तरीका है, अपने बेसिक कंसेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस कितना आया 9, 4 से भाग कर दिया, 4 दूनी 8 1 पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 9 to 11। ठीक है, तो हमारे इसमें ईयर कितने आ गए 11 ईयर आ गए, और इसको 7 से भाग करेंगे, कितना रिमाइंडर आएगा 4। ठीक, अब बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में 10 जनवरी तक का, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 10 दिन निकाल दो क्योंकि 10 जनवरी के आगे चलना है ना। अगर 10 दिन निकाल देंगे तो जनवरी में कितने दिन बचे भाई
31 डेज होते हैं, 10 दिन निकालेंगे 21 डेज बचे, तो 21 डेज का मतलब कितना हुआ 0, 7 से भाग करेंगे 7 या 21, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब जनवरी के बाद फरवरी कितने दिन की होती है 28 दिन की होती है, 28 मतलब 0। मार्च कितने दिन का होता है 31 दिन का मतलब 3। और अप्रैल कहाँ तक चलना है, किस अप्रैल तक चलना है 5 अप्रैल तक चलना है, 5 ले लिया मतलब 5 कितना हो गया 4 3 7 5 12, 7 से भाग कर लिया कितना आ गया 5। मंडे प्लस 5 कितना हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये हो गया आपका सैटरडे। ठीक है, इसको भी देख लो, इसमें कुछ भी नया नहीं था, अगेन वही चीज़, डिफरेंस ले लिया 4 से डिवाइड कर दिया, 9 + 2 कर दिया 11 आ गया, ईयर 11 हो गया, 7 से भाग कर दिया कितना आया 4 आया। और जनवरी में हमें 10 जनवरी के आगे चलना है, 11 12 13, भाई 10 जनवरी तो निकाल ही दो, 11 से स्टार्ट करें 11 12 13, 11 जनवरी 12 जनवरी 13 जनवरी, ऐसे करते करते 5 अप्रैल तक चलना है। तो 10 दिन जनवरी में निकाल दिए, 31 दिन की जनवरी में मतलब कितना दिन बचा 21 दिन बचा, 21 मतलब 7 से भाग कर लिया, 7 से 21 मतलब रिमाइंडर 0। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 मतलब 0। मार्च में 31 दिन मतलब 3, और अप्रैल में 5 अप्रैल तक चलना है, 5 अप्रैल मतलब 5। सबको ऐड कर लो, 4 3 7, 7 3 10 2 12, ठीक है, इन सबको ऐड कर लिया गया है, यही चीज़ ऐड करके लिख दिया गया है, और 7 से भाग कर लिया गया है, तो कितना है 5, और मंडे प्लस 5 क्या हो गया सैटरडे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें 17 जनवरी 1971 को संडे पड़ा, ठीक है, तो 14 मार्च 1991 को क्या पड़ेगा। सिंपल ही है, ये भी उसी के तरीके से ही है। डिफरेंस कितना आया 20, 4 से भाग कर लिया, 4 पंचे 20, और 20 5 25, मतलब हमारे पास कितना हो गया ईयर हो गया 25, और 25 का मतलब क्या हुआ 7 या 21, 4 25। अब जनवरी में 17 दिन निकाल देंगे, कितने दिन बचेंगे 14 मतलब 0। मार्च में 28 ऑलरेडी 0। अब जनवरी फरवरी होगा यहाँ पर, और मार्च कितना है आपका 14 मतलब 0। सबको ऐड कर लिया, कितना आया 4, 7 से भाग कर लिया, जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर क्या आ गया 4, और संडे प्लस 4 क्या हो गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। बस यही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1911 को पड़ा मंडे, तो क्या कह रहा है 10 अगस्त 1941 को क्या पड़ेगा, चीज़ देखेंगे। तो कितना डिफरेंस आ गया 30, ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, कितना हो गया 2, 30 + 7 कितना हो गया 37, इसको ऐड कर लेंगे, तो ईयर हमारे पास कितने आ गए 37, मतलब 7 5 35 मतलब 2। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितना ले रहे हैं 10 का मतलब हो गया आपका 3। अब अप्रैल में अगर हम 16 दिन निकाल, अप्रैल 30 दिन का होता है, 16 दिन निकाल लेंगे कितना दिन बचेगा 14 डेज बचेंगे। 14 मतलब क्या हुआ 0। मई में कितने होते हैं 31 मतलब 3, जून में 30 मतलब 2, जुलाई में 31 मतलब 3। सबको ऐड कर लेंगे, कितना होगा 3 2 5, 3 2 5 5 5 10, 10 3 13, 13 को भाग कर लेंगे 7 से, 7 करना 7 मतलब कितना है 6। और मंडे प्लस 6 क्या हुआ संडे, मंडे प्लस 6 क्या हो गया संडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 मार्च 2010 को संडे पड़ा, 10 मार्च 2010 को संडे पड़ा, तो 15 जनवरी 2001 को क्या पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये याद रखिए आप लोग,
कैलेंडर का क्वेश्चन जैसा भी आए हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो इसी ऑर्डर में करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसी ऑर्डर में रखेंगे, हमेशा ऐसे चलेंगे। ये नहीं कि किसी ने फरवरी का पूछ लिया है, सितंबर से कैलकुलेट किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे नहीं चलेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए 2 चीज़ें दी हैं, जनवरी और मार्च दिया हुआ है। अब सबको पता है सबसे पहले हमारे पास क्या आता है भाई, जनवरी आता है, मार्च तो उसके बाद आएगा ना। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि हमें आगे की डेट पहले दे रखी है और पीछे की डेट निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है कि इन दोनों में देखेंगे पहले जनवरी आता है कि मार्च आता है। सबको पता है सबसे पहले जनवरी आता है, तो ठीक है जनवरी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर वही बेसिक चीज़, डिफरेंस 9, 4 2 8 और 9 + 2 11। तो ईयर हो गया हमारे पास कितने, 11 मतलब कितना, 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया, 4। ठीक है, अब चलेंगे जनवरी से, चलेंगे जनवरी से मार्च पे चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो पहले आएगा चलना में वहीं से ही, अगर जनवरी पहले आया, फरवरी पहले आया, कुछ भी आया तो दोनों कंपेयर कर लेंगे। जो कैलेंडर में हमारा पहले आता है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। कैलेंडर में पहले जनवरी आता है, मार्च उसके बाद आता है, तो सबसे पहले हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जनवरी में 15 दिन निकाल देंगे, कितने दिन बचे, 16 दिन बचे। ठीक है, 16 मतलब कितना हुआ, 2, 7 दूनी 14 और 2 16। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 मतलब 0। मार्च में कितने दिन होते हैं, 10 मतलब 3। इन सबको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 2 9, 7 से भाग कर लिया, कितना आ गया, 2। अब क्या करेंगे, संडे -2 क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे। बस एक माइनस वाला क्वेश्चन हो गया। इसका एक क्वेश्चन और देख लो। अगस्त 1933 को फ्राइडे पड़ा। ठीक है, तो ये 16 अप्रैल 1905 को क्या पड़ेगा, 16 अप्रैल 1905 को क्या पड़ेगा हमारा, ये बताना है। अगेन वही चीज़, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कितना हो गया, 28, 4 7 28 और 28 और 7 कितना हो गया, 35। तो ईयर कितना आ गया हमारे पास, 35 मतलब 7 बचे 35 मतलब 0। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो 15 है, 15 मतलब कितना हो गया, 1। अप्रैल में 30 दिन का होता है, 16 दिन निकाल देंगे, कितना बचेगा, 14 मतलब 0। मई में 31 दिन की होती है मतलब 3, जून 30 दिन का मतलब 2, जुलाई 31 दिन की होती है मतलब 3। सबको ऐड कर देंगे, 3 3 6 2 8 1 9, 9 को 7 से भाग कर देंगे, 7 1 7 मतलब आया 2। फ्राइडे -2 कितना हुआ, और वेडनेसडे। इसका आंसर ये हो गया। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दे रखा हुआ है, जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, एग्ज़ाम में भी आते हैं और आएंगे तो इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम करना कुछ नहीं, सिंपल वही करेंगे जो पहले अब तक करते आ रहे थे। बस एक चीज़ ये याद रखो, 1200, 1600, 2000 और कितना होगा, 2400, 2800। सब 400 सालों के डिफरेंस पे होते हैं, क्योंकि 400 साल बाद हमारा कैलेंडर जो होता है रिपीट होता है। ठीक है, 400 ईयर पे होते हैं सारे कैलेंडर जो होता है, 400 ईयर पे रिपीट होता है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। 2000 वाला इधर पकड़ो, 2000 वाला है। शुरुआत में 2000 की बात करें
तो 2000 पे तो हमें कुछ मिलना है नहीं, एक्स्ट्रा डेज वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग कर रहे हैं 0। अब कितना कम है इसमें 2010 होने में, 10 कम है, तो कैलकुलेशन हमेशा एक घटा के लेंगे, 9 पे लेंगे, ठीक है। 9 पे क्यों लेंगे उसका रीज़न अभी मैं आपको पता चल जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, तो ईयर हो जाएगा हमारा कितना 11, मतलब 7 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। और जनवरी में कितने दिन होते हैं 31 मतलब 3, और फरवरी में कितने दिन होते हैं 28 मतलब 0, और मार्च में कितने दिन होते हैं 10 मतलब 3, ठीक है। अब एक दिन घटा के क्यों ले रहे हैं, देखो 2000 तो पूरा 2000 ही आ गया, ठीक है। अब जो 9 का कैलकुलेशन, 9 साल का कैलकुलेशन रहा, 9 साल का कैलकुलेशन ये रहा, 9 में हमने एक्स्ट्रा डेज निकाल लिए 4, ठीक है। अब तो देखो भाई 2010 तो ये स्टार्ट हो गया ना, देखो ये चीज़ 2010 स्टार्ट हो गया। अगर हम सीधे 10 ले लेंगे तो फिर हम लोग दिसंबर 2010 को पार कर जाएंगे, मतलब 31 दिसंबर 2010 को भी पार करके हम 2011 में चले जाएंगे। देखो 2000 पे कैलकुलेशन ये कर लिया, 2000 का कैलकुलेशन ये है, ठीक है। और जो 9 सालों का डिफरेंस जो एक घटा के लिया 9 साल पे जिस पे कैलकुलेशन की गई है उसका कैलकुलेशन 4 आया, ठीक है। अब वो 9 तक का तो हमने यहाँ तक 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया, तो ये 2010 का कैलकुलेशन इसके नीचे का रहा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऐड कर देंगे 4 3 7 3 10, 10 को 7 से भाग कर लेंगे, 7 कितना 7, कितना आ गया तुम्हारा 3, और 3 का मतलब क्या हुआ वेडनेसडे, ठीक है। मैंने सबसे पहले फर्स्ट ये बताया था, लेक्चर स्टार्ट कर रहा था कि 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, ठीक है। वहाँ से चेक कर लो, 3 का मतलब वेडनेसडे वहीं पे दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5 जनवरी 2005, 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ेगा। सिंपल सा ये भी, ठीक है। 2000 पे कितना मिल रहा है 0, और एक घटा के कर लो कैलकुलेशन, 4 पे कर लो, 4 और 4 और 1 5, ईयर हो जाएंगे आपके 5 का मतलब क्या 5 ही हुआ। और जनवरी कितनी जनवरी तक का चला है 5 ही जनवरी तक चला है, 5 5 5 10, 7 से भाग कर लेंगे, 7 ही करना 7, कितना है 3, और 3 मतलब वेडनेसडे। एक क्वेश्चन है, जुलाई 2012 का लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है, इसका पहले सबसे पहले तो इसका ध्यान रखना है। सिंपल सा है, 2000 का मतलब क्या हुआ 0, और एक घटा के ले लो, कितना हो जाएगा 11, 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, 11 + 2 13, ईयर कितना हो जाएगा 13 मतलब 7 1 7 6, जनवरी फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई चले 6 तक चलेगा, ठीक है। जनवरी में कितना दिन होता है 2 3, फेब में 1 हो जाएगा, 13 में कितने हो गए 6, जनवरी में कितने हो गए 3, फरवरी में 29 डेज़ की होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है ये ईयर, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। और फरवरी 29 दिन की होगी, मतलब 1 मार्च 3 अप्रैल, सबको जोड़ेंगे कितना होगा 6 3 9 1 10, 3 13, 13 2 15, 3 18, 2 20, 6 26, 26 को भाग करेंगे, 7 से 7 या 21 आया 5, और 5 का मतलब क्या हुआ हमारे पास फ्राइडे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 10 मार्च 1921 को क्या पड़ेगा, 10 मार्च 1921 को क्या पड़ेगा। अगेन उसी तरीके से ही है ये, 1600 में निकालेंगे कितना है 0, 300 में सबसे पहले मैंने निकाला था एक्स्ट्रा डेज कितना आया था 100 में 5, 300 में 15, और 15 7 14 मतलब 1। और जनवरी में कितने दिन आते हैं 3, फेब में कितने दिन आएंगे, ये तो 28 दिन की होगी क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं 0, ठीक है। सबसे पहले तो लेकिन एक चीज़ तो कैलकुलेट कर लो भाई, इसको में घटाओ कितना हुआ 20, 4 पंचे 20, और 20 5 कितना हुआ 25, तो
ईयर हो गया हमारे पास कितना 25, और 25 मतलब क्या हुआ 7 या 21, 4 25। अब बताओ, अब जनवरी का कैलकुलेशन करो। जनवरी मतलब कितना हो गया, जनवरी मतलब कितना हो गया, जनवरी मतलब 3 हो गया, फरवरी मतलब 0 हो गया क्योंकि लीप ईयर तो है नहीं, मार्च मतलब 10 मतलब कितना 3 हो गया। तो 4 3 7 3 10 11, 11 मतलब 7 से भाग कर देंगे, 7 गुना 7 4, और 4 का मतलब क्या होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन और देख लो, पाँच फेब 1910 को क्या पड़ेगा, 1600 मतलब कितना हुआ 0, 300 मतलब कितना हुआ 1, अब बचा क्या 10 बचा, 10 में से 1 घटा लूँ 9, 4 दूनी 8, 9 2 11, ईयर कितना आ गया 11, 11 मतलब कितना हुआ सर 7 4 11, जनवरी मतलब 3, और फेब मतलब 5 तक चलना है, ठीक है। 5 4 9 10 3 13, 13 को 7 से भाग कर लो, 7 गुना 7 मतलब कितना आया 6, और 6 का मतलब क्या हुआ आपका सैटरडे। हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो पता करते हैं कि उस दिन हम क्या हुआ था, हमारे देश में कौन सा दिन पड़ा था 1947। सबको पता है 1600 में कितना हुआ 0, 300 में कितना हुआ है 1, और इसको 46 पे कैलकुलेट करके देखो, एक कम घटा के 46 पे क्या आएगा 4 गुना 4, 4 गुना 4 2, 46 प्लस 11 कितना आया 57, ईयर मतलब 57 मतलब 7 7 49, 7 56 मतलब 1। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 फेब मतलब ये लीप ईयर तो है नहीं 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15 अगस्त तक चला है। 15 मतलब 7 दूनी 14 और 1, तो पूरा जोड़ेंगे कितना हो गया 1 2 3 2 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 1 19, 19 को 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14 5, और 5 मतलब क्या हो गया आपका फ्राइडे, ठीक। जैसे आज की डेट कैलकुलेट करते हैं हम, आज के दिन वीडियो शूट हो रहा है तो आज की डेट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आज की डेट है हमारे पास 28/11/2020, आज की डेट है, आज की डेट के दिन ये वीडियो शूट कर रहे हैं। देख लेते हैं इसमें क्या आएगा कि 2020 में क्या कैलकुलेशन हमारी बनेगी। तो देखो 2000 पे तो 0 हो गया, सब सिंपल सा है 0, 20 है 20 को घटाओ, ये कितना हुआ 19, और इसको भाग करो 4 चौको 16, 19 4 कितना हुआ 23, तो हमारे पास ईयर आ गए 23, मतलब 7 या 21 2 23। अब जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, और अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर में क्या है 28, 7 चौक 28 0, चलो ठीक है 3, ये तो लीप ईयर, फिर से लीप ईयर आ गया 20, 20 मतलब हो गया इसमें 1, मार्च में कितना आ गया 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, तो कितना आ गया 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 1 20 2 22, 22 2 24, 25 26 27, 27 नहीं, और फिर से कैलकुलेट कर लो, कुछ गड़बड़ी आ गया क्या यहाँ से, 3 2 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3
14, 12 13 14, 14 2 16, 16 3 19, 1 20, 2 22, 22 2 24, 24 3 27, 27 ही हो रहा है क्या? और कितना आ रहा? 7 3 21, हाँ सही तो है। फिर कहाँ कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे। और 6 का मतलब क्या हुआ? सैटरडे हुआ। ठीक है, यही आ रहा है, सैटरडे आज है। ठीक है, अब आप लोग एक काम करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैलकुलेट करिए और 2 4 अपना अटेंडेंस अपनी डेट निकालिए, गूगल से मैच करिए, क्या आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, और जो मैंने यहाँ लॉजिक और कंसेप्ट बताए हैं उसको कितना ज़्यादा अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए यही क्लास खत्म करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।